यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। हिजाब, बुर्के और कई सारे सवालों के बीच में दूसरे चरण का मतदान हुआ और करीब 65% वोट भी पड़े हैं। तो इस वोटिंग ट्रेंड को लेकर क्या कहा जा रहा है, इसका क्या मतलब है, कौन इसका फायदा उठाता नजर आ रहा है, आज वही हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में एक बार फिर से ज्यादा मतदान इस चरण में भी देखने को मिला है। 3 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर 72% से ज्यादा वोटिंग हुई है, यानी कि करीब 11% ज्यादा, जिसमें सहारनपुर की बेहट सीट पर 75.78%, अमरोहा की नौगावा सादात सीट पर 74.17% और हसनपुर में 73.58% वोट पड़े हैं और सबसे ज्यादा वोटिंग यहां पर देखने को मिली है। तो वहीं ओवरऑल देखें तो 55% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं वाली 8 सीटों पर औसतन 64.19% वोटिंग हुई है, जबकि 40 से 50% के बीच की जो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, वो सीटें जिसमें 10 सीटों पर सबकी निगाहें हैं, वहां पर मतदान का औसत 65.65% रहा है। तो ये औसत भी काफी बेहतर माना जा रहा है। यानी इन मुस्लिम बाहुल्य 18 सीटों पर, यानी कि वो 8 और ये 10 सीटें अगर जोड़ दें तो औसतन यहां पर 65% वोटिंग हुई है, जो काफी ज्यादा मानी जा सकती है। यानी कि मुस्लिम वोटर्स ज्यादा घर से निकले हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा करता नजर आ रहा है। अब कैसे, इसको ऐसे समझते हैं क्योंकि पहले चरण में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला था, जिसमें कैराना, शामली में रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी। तो वहीं बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाले कुछ और आंकड़े भी यहां पर देखने को मिले थे। अब अगर सेकेंड फेज को ही हम देखें और इन जिलों में, जिन 9 जिलों में वोटिंग हुई थी, उन जिलों की विधानसभा सीटों की ट्रेंड को समझें तो एक और आंकड़ा बीजेपी की मुश्किल बढ़ाता दिखाई देता है। CSDS की स्टडी के मुताबिक 2017 के चुनाव में करीब 55% मुस्लिम्स ने सपा के पक्ष में वोटिंग की थी। वहीं इस बार के चुनाव में मुस्लिम मतदाता पिछली बार से ज्यादा मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के साथ दिखाई देता है। तो ये और दूसरी वजह है जो बीजेपी की और परेशानी बढ़ाती दिखाती है। और बीजेपी की परेशानी बढ़ी है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दूसरे चरण के प्रचार में बीजेपी ने अपना बहुत ज्यादा प्रयास किया, पूरी ताकत झोंक दी। अगर इस इलाके को देखें जहां पर सेकंड फेज की वोटिंग हुई है, जिन मुस्लिम इलाकों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मत प्रतिशत काफी अच्छा बताया जा रहा है, वहां पर सपा का वोटर काफी खास माना जाता है। सपा का वोट शेयर सूबे के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी बेहतर रहता है। चाहे वो पिछली बार की ही आप बात कर लीजिए, पिछली बार भले ही समाजवादी पार्टी 50 के आंकड़े को नहीं छू पाई हो, लेकिन यहां पर उसका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर था, बहुत मजबूत थी समाजवादी पार्टी। तो सपा कांग्रेस का संयुक्त वोट शेयर यहां पर 34% था, जबकि इस क्षेत्र में बीजेपी को 38% वोट के करीब मिले थे। अब हमने जो कहा कि बीजेपी भी बखूबी जानती है, क्योंकि पूरी स्टडी बीजेपी की तरफ से होती है, स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है और पता है कि बीजेपी किस तरह से हर एक सीट को बहुत महत्वपूर्ण मानकर इस बार चल रही है। तो बीजेपी ने इस चरण में पूरी ताकत लगाई, जिसका जिक्र हमने किया था। इसको आप ऐसे समझिए कि सीएम योगी ने यहाँ पर 37 सभाएं की थी, जबकि अखिलेश यादव ने 10 सभाएं ही की थी। यानी कि अखिलेश ये मान के चल रहे हैं कि ये जो बेल्ट है जहां पर दूसरे चरण की वोटिंग हुई है वो उन्हीं का है, और मुस्लिम इलाकों में जिस तरह से वोटिंग परसेंट बढ़ा हुआ है, उससे उनकी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। वैसे यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मुस्लिम मतदाता क्यों अहम रहे, वो भी थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देते, क्योंकि ये तो हम पहले भी आपको बताते आए हैं। तो पहले चरण में बीजेपी की मुश्किलें कैसे बढ़ी थी, उसे आप समझ सकते हैं। दूसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी की परेशानी कैसे बढ़ रही है, उसे ऐसे समझिए कि फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में जिस तरह से सुरेश राणा ने 40 बूथों पर फिर से वोटिंग की अपील चुनाव आयोग से की थी, वहीं इस बार भी शाहजहांपुर समेत कई जिलों में बीजेपी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगा दिया। और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री, प्रदेश चुनाव प्रबंध प्रभारी JPS राठौड़ ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक खत लिखकर शिकायत की कि मतदान के दौरान पर्दानशी महिलाओं की बिना पहचान किए उन्हें वोट डालने दिया जा रहा है, जिससे फर्जी मतदान हो रहा है। यानी कि इधर वोटिंग हो रही थी, उधर बेचैनी बढ़ रही थी, आरोप शुरू हो गए थे, शिकायतें शुरू हो गई थी। हमारी कोशिश थी कि ये जो सेकंड फेज की वोटिंग थी, इसका बढ़ना मुस्लिम इलाके में क्या संदेश देता है, उसको हम आप तक पहुंचाएं। तमाम चुनावी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए यूपी तक.in।